Hello friends, welcome to Exotic English Academy. How are you all? I hope you all are doing good. So आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ. कहने को तो वो टॉपिक बहुत इजी है, बट कहीं ना कहीं बहुत से लोग इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें कब कैसे कहाँ यूज़ करना है. सो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक है क्या. आज का टॉपिक है दिस दैट दीज दोस. दिखने में तो बहुत इजी है, सबको इजी लगता है कि यार दिस का यूज़ यहाँ होता है, डैट का यहाँ होता है, लेकिन फिर भी लोग होते हैं कन्फ्यूज़ कि कहाँ हम इन्हें यूज़ करें. तो आज मैं बहुत इजी से आपके लिए कंसेप्ट्स लेके आई हूँ, बहुत इजी से कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ जिनसे आप कुछ ही मिनटों में इनका परफेक्ट यूज़ करना सीख जाएंगे. तो चलिए जानते हैं ऐसे क्या वो ट्रिक्स हैं जिससे आप इन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्टली इन सब की डेफिनेशन होती क्या है, ये होते क्या हैं दिस दैट दीज दोस. आई थिंक आपको पता हो कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव. तो डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज़ हम कैसे करते हैं. जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव वो होता है जो हमें ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट या वो इंसान या वो गर्ल या वो बॉय हमारे नियर है या हमसे वो फार है. तो नियर का जो मतलब होता है वो होता है पास. अगर कोई चीज़ आपके पास है तो यू विल से इन इंग्लिश कि वो आपके नियर है. अगर कोई भी चीज़ आपसे दूर है वो आपसे फार है. सो नियर का मतलब दूर हो नियर का मतलब पास हो जाता है और फार का मतलब दूर. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई इंसान, कुछ भी हमें डेमोन्स्ट्रेटिव बताता है कि वो हमसे किस पोजीशन पर है. वो हमसे दूर है, वो हमसे पास है. सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस दैट दीज दोस और अ डेमोन्स्ट्रेटिव. सो चलिए जानते हैं कि इन्हें हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. तो आपको ये सामने चार्ट दिख रहा है जहाँ पे नियर फार लिखा है और सिंगुलर प्लूरल. तो हमें दिस दैट दीज दोस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिंगुलर प्लूरल क्या होता है. सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ और प्लूरल मतलब ज़्यादा. सिंगुलर जिसे आप हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल जिसे हम कहते हैं बहुवचन. सो सिंगुलर का मतलब कोई भी एक चीज़. जैसे कि अगर आपके पास कोई पेन है तो वो एक है, तो वो एक पेन के साथ हम इसका यूज़ करेंगे. ओके. तो अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो हम उसके साथ आर का यूज़ करेंगे. तो सिंगुलर के साथ हमेशा मतलब किसी एक चीज़ के साथ हम इसका यूज़ करते हैं. जब चीज़ें एक से ज़्यादा हो जाती हैं, मोर देन वन हो जाती हैं, सो वी विल यूज़ आर. सो पहले हम जानते हैं कि सिंगुलर कौन से होते हैं, दिस और दैट. सो सिंगुलर क्या होते हैं, दिस और दैट, और प्लूरल होते हैं दीज और दोस. ठीक है. सो सिंगुलर के आगे आपको दिख रहे हैं दिस और दैट. दिस यूज़ किया जाता है नियर के लिए और दैट यूज़ किया जाता है फार के लिए. और प्लूरल के अंदर दीज किया जाता है नियर के लिए और दोस किया जाता है फार के लिए. तो आपको इस चीज़ से क्लियर हो रहा है कि दिस और दैट होते तो सिंगुलर है और प्लूरल क्या होते हैं, दीज और दोस. तो वो तो क्लियर हो ही रहा है. एस ई लग रहा है. तो जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं. तो सिंगुलर क्या हो गए, दिस दैट. प्लूरल क्या हो गए, दीज दोस. अब जो दिस है वो नियर होता है और दैट जो है फार होता है. इन सेम केस ऑफ प्लूरल दीज नियर होता है और दोस फार होता है. सो चलिए और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेते हैं. आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि नियर और फार किसे कहते हैं. ठीक है. जो चीज़ आपके पास है आप उसे नियर कहेंगे, जो चीज़ आपसे दूर है आप उसे फार कहेंगे. सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ होता है, प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है. और जो सिंगुलर है वो है दिस दैट और प्लूरल है दीज एंड दोस. सो चलिए आज आप कुछ इंटरेस्टिंग वे से हम इसे जानते हैं. कुछ आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं जो बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन कर रही है कौन सी चीज़ आपके पास है और कौन सी आपसे दूर है. तो पहली जो डेमोन्स्ट्रेटिव दिए हुए हैं दिस दैट दीज दोस में ब्लू और रेड कलर के बॉक्सेस दिए हुए हैं. आई होप यू कैन सी. सो ब्लू कलर का जो आपका बॉक्स है वो पास है. तो पास के लिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे नियर है. नियर मतलब दिस. तो दिस हमारे पास है और दैट बॉक्स मतलब वो हमसे दूर है. तो जैसा मैंने आपको बताया था ये है तो सिंगुलर. दिस यूज़ होता है नियर के लिए और दैट यूज़ होता है दूर के लिए. ठीक है. तो दिस मतलब यह है
और दैट मतलब वह। तो यह बॉक्स या वह बॉक्स। तो यह मतलब आपके पास है, जो चीज़ आपके नियर है, जो दिस है उसे हम यह कहते हैं। जो चीज़ आपसे दूर है, आपसे फार है, उसे हम दैट कहते हैं या वह कहते हैं। तो दैट बॉक्स या वह बॉक्स। तो नेक्स्ट रेड बॉक्सेस आपको दिए गए हैं। दोनों बॉक्सेस वन से ज़्यादा है, मतलब कि वो प्लूरल है। तो दीज बॉक्सेस, क्योंकि जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया, प्लूरल जो आपको दिया हुआ है जिसमें दीज और दोज का यूज़ है। दीज आपका नियर होता है और दोज आपका फार होता है। मतलब यह बॉक्सेस और वह बॉक्सेस, मतलब वो ज़्यादा हैं। तो अब अगर हम इन्हीं से सेंटेंस बनाए, जैसा मैंने आपको बताया था, सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ किया जाता है और आर का यूज़ प्लूरल के साथ किया जाता है। तो पहले हम ब्लू बॉक्सेस पे वापस आ जाते हैं। दिस बॉक्स, यह बॉक्स। तो अगर हम इसे सेंटेंस बनाएं कि यह एक बॉक्स है, तो क्या बोलेंगे? दिस के साथ अगर ये बॉक्स जो है एक ही है, तो हम सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज़ का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़, अब बॉक्स एक ही है तो अ बॉक्स, दिस इज़ अ बॉक्स। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है डैट बॉक्स। अब बॉक्स है तो सिंगुलर ही ना, लेकिन सिर्फ दूर है, तो हम दिस की जगह डैट यूज़ करें, क्योंकि हमें वह बॉक्स के बारे में बताना है जो हमसे दूर है। तो उस हम डैट बॉक्स के बारे में बता रहे हैं। तो डैट इज़, बॉक्स एक ही है इसलिए अ और बॉक्स। तो डैट इज़ अ बॉक्स, वो बॉक्स हमसे दूर है। तो आप ऐसे किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी बैठे हैं तो आपके हाथ में पेन होगा, एक आप पेन आपके पास है, एक आपसे पेन दूर है। तो जो आपके पेन पास है उसे क्या कहोगे? दिस इज़ अ पेन, क्योंकि पेन तो एक ही है और वो आपके पास है। यह पेन, यह एक पेन है, तो दिस इज़ अ पेन। और जो पेन आपसे दूर है उसको क्या बनाएंगे आप? डैट इज़ अ पेन, वह एक पेन है, वह एक पेन है, यह एक पेन है। तो यह एक पेन है कैसे करेंगे? दिस इज़ अ पेन और डैट इज़ अ पेन। ऐसे आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। जैसे आपके घर में कुछ भी हो, आसपास कर्टन है, तो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपका कर्टन दूर है, तो आप क्या कहेंगे? डैट इज़ अ कर्टन। ठीक है, कर्टन आपके पास है, दिस इज़ अ कर्टन। कर्टन मतलब पर्दे। ठीक है, विंडो है आपके घर में, खिड़की है, तो क्या कहेंगे? अगर खिड़की आपसे दूर है तो क्या कहेंगे? डैट इज़ अ विंडो। अगर खिड़की आपके पास है, दिस इज़ अ विंडो। डोर है आपके घर में, तो डोर अगर आपके पास है तो क्या कहेंगे? दिस इज़ अ डोर। और अगर डोर आपसे दूर है तो क्या कहेंगे? डैट इज़ अ डोर। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा दिस एंड डैट का यूज़। अब दीज और दोज में भी एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं कि अब इसमें मैंने आपको बताया था सिंगुलर में इज़ का यूज़ किया मैंने सिर्फ, लेकिन दीज और दोस जो कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, हम इनके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। तो दीज मतलब यह, ठीक है। दीज क्यों किया? क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने दीज का यूज़ किया। अब प्लूरल है तो दीज के साथ क्या यूज़ होगा? आर। हमने दिस में इस का यूज़ किया था क्योंकि वो सिंगुलर था। अब दीज प्लूरल है इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे। तो दीज आर बॉक्सेस, और जो बॉक्सेस दूर हैं तो दोज आर बॉक्सेस। दीज आर बॉक्सेस, जो बॉक्सेस आपसे दूर हैं वो दोज आर बॉक्सेस। तो आई होप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है एप्पल वाला एग्जाम्पल। सिंगुलर आपको दिया हुआ है दिस यूज़ करके, ठीक है। एक में दिस का यूज़ है, एक में डैट का यूज़ है। दिस का यूज़ क्यों है? क्योंकि वो एप्पल बिल्कुल पास है। और डैट का यूज़ क्यों है? क्योंकि वो एप्पल आपसे दूर है। तो दिस इज़, इसका मैंने आपको बताया क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ और दैट इज़। अब मैंने पिछले वीडियो में आर्टिकल्स आपको समझाए थे, अगर आपको पता नहीं हो तो एप्पल है तो एप्पल का पहला लेटर ए है, तो हम उसके साथ किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से आर्टिकल्स अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए की जगह एन का यूज़ करेंगे क्योंकि पहला लेटर वाउल है। सो दिस इज़ एन एप्पल, क्योंकि ये एप्पल हमारे पास है, ठीक है। और वो एप्पल हमसे दूर है तो हम कहेंगे डैट इज़ एन एप्पल, वह एक सेब है। दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। अब ये तो हो गई सिंगुलर की बात। नीचे इसी का एग्जांपल देखेंगे प्लूरल में। प्लूरल में फर्स्ट में आपको 3 एप्पल्स दिए हुए हैं, ये एक से ज़्यादा है इसीलिए प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे और दीज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एप्पल हमारे बिल्कुल पास है। तो दीज आर एप्पल्स।
अब सिंगुलर और प्लूरल में आपको ये भी पता होगा, एप्पल एक होता है और एप्पल्स ज़्यादा होते हैं। इसको भी मैं आपको आगे थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए, तो दीज आर एप्पल्स, क्योंकि एप्पल तो एक हो गया और एप्पल्स बहुत सारे हो गए, तो दीज हो गया प्लूरल, आर भी हो गया प्लूरल, ठीक है। दीज मतलब पास, आर का मतलब हो गया प्लूरल, तो दीज आर एप्पल्स। तो अब जो दूसरे बॉक्स में एप्पल है वो आपसे दूर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वह मतलब दोज, क्योंकि ज़्यादा है। आर मतलब प्लूरल का यूज़ कर रहे हैं, और एप्पल्स, तो दोज आर एप्पल्स, ठीक है। ये दोनों अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नीचे भी आप देख रहे हैं थर्ड पिक्चर, उसमें भी सेम है, एप्पल्स दूर है तो उसने दोज का यूज़ किया, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो में 1 एप्पल है लेकिन वो एप्पल उससे दूर है तो डैट का यूज़ हुआ। नेक्स्ट में 1 एप्पल है लेकिन एप्पल उसके पास है इसलिए दिस का यूज़ किया गया। नेक्स्ट पिक्चर में दीज एप्पल्स, क्योंकि जो वो एप्पल्स हैं बहुत ज़्यादा उसके पास हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वी जनरली यूज़ दिस दैट टू टॉक अबाउट वन थिंग और पर्सन एंड दीज दोज टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो दिस और दैट होता है वो सिंगुलर होता है, मतलब एक चीज़, एक थिंग होती है या एक इंसान होता है। वन थिंग और वन पर्सन होते हैं जिसमें हम दिस एंड दैट मतलब सिंगुलर का यूज़ करते हैं। सेकेंड आता है आपका दीज एंड दोज, जो प्लूरल होते हैं। वो अगर आप चार्ट फर्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो वो अगर आप वो चार्ट भी अच्छे से उसको लर्न कर लेते हैं तो आपको ईजिली समझ आने लग जाएगा कहाँ पे दिस का यूज़ होगा, कहाँ डैट का, कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल। तो दिस दैट आपके सिंगुलर आ जाते हैं, मतलब एक चीज़ या एक पर्सन। दीज और दोज आ जाते हैं आपके एक से ज़्यादा, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ अ कार, अब कार तो एक ही है इसलिए हमने दिस का यूज़ किया। दीज आर कार्स, अब कार ज़्यादा हो गई हैं और हमने कार के आगे एस भी लगा दिया, CAR कार और CARS कार्स, एस लग गया इसलिए वो कार्स बन गया। तो दीज भी हो गया क्योंकि वो प्लूरल हो गया है, ठीक है। क्योंकि दिस क्या था, वो पास ही थी तो हम उसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, दीज आर कार्स। दैट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो अगर बहुत सारे लड़के वहाँ खड़े हों तो दोज आर बॉयज़, तो एक से ज़्यादा हो गए। तो ये चार्ट मैंने आपको नीचे दिया हुआ है कि सिंगुलर होता है दिस दैट जिसमें हम सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं, और एक से सब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम मैनी बोलते हैं उन्हें, हम उन्हें दीज और दोज के साथ यूज़ करते हैं। तो जैसे पेन का पेन्स हो जाता है, डॉग का डॉग्स हो जाता है, एग का एग्स, बर्ड बर्ड्स, डॉल डॉल्स, पिग एक है और पिग्स बहुत सारे हो गए, रूम एक है और रूम्स बहुत सारे हो गए। ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जो दिस है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। दीज भी सिंगुलर, दीज प्लूरल होता है, ठीक है। तो दिस जो है वो सिंगुलर है और दीज जो है प्लूरल है, लेकिन ये दोनों क्या है, पास के लिए यूज़ किए जाते हैं, नियर के लिए। फर्स्ट अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको उससे क्लियर होगा। दिस एंड दीज हेल्प अस टू denote something or someone that is near us। दिस और these हमें हेल्प करते हैं बताने में कि कौन सी चीज़ हमारे पास है। तो पहला एग्जांपल देखो, दिस किस लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो सिंगुलर है, वो वन है, क्योंकि वो हमारे पास है। और दीज क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो प्लूरल है तो वो भी हमारे पास ही, लेकिन बस प्लूरल है तो इसलिए हम उसका आर का यूज़ कर रहे हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं, एक से ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज़ अ पेन, एक ही पेन है और हमारे पास है तो इसलिए हम दिस का यूज़ कर रहे हैं, और इज़ इसलिए यूज़ करें क्योंकि वो सिंगुलर है और एक ही पेन है इसलिए दिस इज़ अ पेन। और उसमें दीज का यूज़ हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा पेन है, क्योंकि देखो पेन्स लिखा हुआ है। तो दीज और आर की यूज़ होगा क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए दीज आर पेन्स। नेक्स्ट, दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स, ठीक है। दिस इज़ अ कॉम, कॉम मतलब कंघी, तो दीज आर कॉम्स, ये बहुत सारी कॉम्स हैं। दिस इज़ अ कप, यह एक कप है, दीज आर कप्स, एक कप और बहुत सारे कप्स। दिस इज़ अ बॉल, दीज आर बॉल्स। दिस इज़ अ कैट, दीज आर कैट्स। ये अभी मैंने आपको बहुत ईजी एग्जांपल्स दिए, इन्हें हम और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ईजी एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। चलिए कुछ और इससे बेटर एग्जांपल समझते हैं।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं दिस और दीज, क्योंकि ये दोनों नियर होते हैं हमारे, जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया अभी, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हाउज योर मॉम डूइंग दीज डेज। अब डेज, वैसे दिन को क्या कहते हैं, डे कहते हैं, लेकिन जब दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें डेज बना देते हैं। तो डेज ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो हम इनके साथ दीज का यूज़ करेंगे। हाउज योर मॉम डूइंग दीज डेज, तुम्हारी मम्मा आजकल क्या कर रही हैं इन दिनों। दिनों, दिन नहीं, दिनों, तो बहुत ज़्यादा हो गए ना एक से। नेक्स्ट है नोबॉडी कुड आंसर दीज क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस एक होता है क्वेश्चन जिसके साथ हम दिस का यूज़ करेंगे। नोबॉडी कुड आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन अगर क्वेश्चंस आ गया तो हम यहाँ पे दीज क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे, दीज का यूज़ होगा। नेक्स्ट है यू हैव मैजिक इन दीज हैंड्स, तुम्हारे इन हाथों में, तुम्हारे इस हाथ में नहीं बोल रहा वो, तुम्हारे इन हाथों में, एक से ज़्यादा हाथ हैं तो दीज का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट, दिस इज़ आर होम, यह है हमारा घर है, तो होम एक ही है इसलिए हम दिस का यूज़ कर रहे हैं, और इसका यूज़ हो रहा है क्योंकि वो सिंगुलर है। नेक्स्ट, दिस इज़ माई डॉटर, यह मेरी बेटी है, तो दिस के साथ इसका यूज़ हो रहा है क्योंकि डॉटर एक है, और दिस, ठीक है। नेक्स्ट है आई लव दिस कार, मुझे यह कार बहुत पसंद है, दिस कार, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे दिस और दीज के। नेक्स्ट हम समझते हैं डैट और दोज। अब दिस और दीज हमारे नियर थे, हमारे पास थे। अब डैट और दोज हमसे दूर हैं, समथिंग एट अ डिस्टेंस, जो चीज़ हमसे दूर है, डैट और दोज। अब डैट क्या है आपका सिंगुलर, और दोज क्या है प्लूरल। तो चलिए समझते हैं। पहला एग्जांपल है डैट इज़ अ पेन। अब डैट इज़ अ पेन, ठीक है, पेन हमसे है तो दूर लेकिन वो पेन तो एक ही है ना, इसलिए हम डैट इज़ का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो पेन एक ही है, डैट इज़ अ पेन। अब नेक्स्ट इसी के अपोजिट देखेंगे, दोज आर पेन्स। अब पेन एक से ज़्यादा हो गए क्योंकि वो पेन्स बन गए, तो आर का यूज़ हो गया, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया, यूज़ कर रहे हैं दोज का। नेक्स्ट है दैट इज़ अ बुक, वह एक बुक है, वो एक बुक है, लेकिन दोज आर बुक्स, वह बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। डैट इज़ अ कॉम, दोज आर कॉम्स। ये मैंने वही सेम एग्जांपल्स लिए हैं जो आपको दिस और दीज में समझाए थे, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो कि दैट और दोज में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है डैट इज़ अ कप, वह एक कप है, दोज आर कप्स, वो बहुत सारे कप्स हैं। दैट इज़ अ बॉल, वह एक बॉल है, दोज आर बॉल्स, वो बहुत सारी बॉल्स हैं। डैट इज़ अ कैट, वह एक कैट है, दोज आर कैट्स, वो बहुत सारी कैट हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके भी कुछ डिफ़िकल्ट या थोड़े हाई लेवल के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम इसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये बहुत ईजी एग्जांपल्स थे जिससे आप अपना बेस क्लियर कर सकते हो। थोड़े से हम अब देख लेते हैं। देखिए, दोज आर माई सीरीज़, वह मेरी सीरीज़ हैं, वह मतलब दूर हैं, और आर मतलब बहुत सारी हैं, तो दोज आर माई सीरीज़, ये प्लूरल सेंटेंस है एक। दोज आर माई ट्राउज़र्स, वह मेरी ट्राउज़र्स हैं, बहुत सारी हैं। डैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है। डैट इज़ आर हाउस, वह हमारा घर है। तो आई होप ये समझ आ चुका होगा। मैं एक छोटा सा फिर से बता देती हूँ आपको। सिंगुलर के साथ इस का यूज़ किया जाता है, प्लूरल के साथ आर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नियर का मतलब पास होता है, फार का मतलब दूर होता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ दिस और दिस की यूज़ करें तो दिस क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, वन होता है, और दीज एक प्लूरल होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा होता है। तो दिस यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। ऐसे ही डैट यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, दोज यूज़ होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। तो दिस और दीज हमारे पास होते हैं और दैट और दोज हमसे दूर होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इन वीडियोस को बार बार देखिए, इनका यूज़ कीजिए, खुद से सेंटेंसेस बनाइए। अब तो आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे छोटे छोटे। आप इज़ और आर का यूज़ करके बना सकते हो। कोई चीज़ आपसे पास है, दूर है, उन सेंटेंसेस को खुद बनाइए। घर में कोई भी चीज़ पड़ी है, स्टूल पड़ा है, टेबल पड़ा है, उससे बनाइए। दिस इज़ अ टेबल, डैट इज़ अ टेबल, ठीक है, डैट इज़ अ कर्टन, डैट इज़ अ फ़ैन, दिस इज़ अ लाइट। कुछ भी बना सकते हैं आप, उनको यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। सो आप कुछ भी बना सकते हो। डैट इज़ माई बुक, वो मेरी बुक है,
दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है, ठीक है, डैट इज़ योर बुक, वो आपकी बुक है। तो ये यूज़ कीजिए इन सेंटेंसेस को। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए कुछ न्यू सेंटेंसेस लेके आऊँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। सो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल जॉइन यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।